बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। संबंधों को बिगड़ने में वो 6 कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भूमिका निभाती हैं जिनकी वजह से संबंध खराब होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आरपी मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आपसी संबंधों में लड़ाई झगड़े क्यों होने लग जाते हैं। पति पत्नी का इतना मधुर रिश्ता थोड़े दिन बाद खराब क्यों हो जाता है। आज अगर आप कचहरी में जाएं, न्यायालय में जाएं, तो न्यायालय भरा पड़ा है पति पत्नी के मुकदमों से। ये आपसी संबंध इतनी जल्दी बिखर क्यों जाते हैं, टूट क्यों जाते हैं, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। संबंधों को बिगड़ने में वो 6 कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भूमिका निभाती हैं जिनकी वजह से संबंध खराब होते हैं। आज हम आपको वो 6 सुझावों के बारे में बात करेंगे। यदि आप इन 6 सुझावों के बारे में गंभीरता से ध्यान देंगे, हो सकता है कि आपसी संबंध मजबूत बने। आइए, पहली चीज क्या होती है, संबंध क्यों बिगड़ता है, हम कारण बताएंगे और साथ में सुझाव भी बताएंगे। संबंधों के बिगड़ने में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है समर्पण। समर्पण की कमी की वजह से लोगों में, आपसी संबंधों में बिखराव पैदा हो जाता है। और ये बिखराव इतना मतभेद, धीरे धीरे ये शुरू होता है, छोटे छोटी बहसबाजी शुरू होती है, फिर आपस में तालमेल बिगड़ना शुरू हो जाता है, और ये जो आपस में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, और यही लड़ाई झगड़े घर से निकल के फिर कचहरी तक पहुंच जाते हैं और तलाक की नौबत आ जाती है। तो सबसे जो पहली कमी होती है वो होती है समर्पण की कमी। समर्पण की कमी में कहां से शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत कहां से होती है। पति पत्नी जब एक साथ हो गए हैं तो अलग अलग बैंक अकाउंट का खाता खोलने की क्या जरूरत है। इसकी शुरुआत छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है। हस्बैंड अपना अलग बैंक अकाउंट खोलता है, वाइफ अपना अलग बैंक अकाउंट खोलती है। फिर ये शुरुआत और आगे बढ़ती है, दोनों अपने खर्चे अलग अलग करते हैं, खर्चों का हिसाब किताब अलग रखते हैं, एक दूसरे को उधार लेन देन शुरू कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आगे चल करके एक गंभीर समस्या में बदल जाती है। इसलिए हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। दूसरा सुझाव है, सामने वाले को हम बदलने की कोशिश करते हैं। जब हमारी शादी होती है तो बड़े जोश में हम होते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल, शादी बहुत अच्छे से निकलती है। कई बार तो शादियां 1 हफ्ते और 10 दिन 15 दिन में भी टूट जाती है। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों पे। जब आप सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला इसको समझता है कि आप उसे नाकाबिल समझते हो, आप उसे बेवकूफ समझते हो, आप उसे निकम्मा समझते हो, आप उसकी तौहीन कर रहे हो, आप उसके इंसल्ट कर रहे हो, और यहीं से समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो इस समस्या का समाधान क्या है कि अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश ना करें। वो जैसा है, जिस भी परिस्थिति में है, जिस किसी भी हालात में है, उसका जो भी स्वभाव है, आपको उसी स्वरूप में उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज है ईर्ष्या। पति पत्नी आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करने लग जाते हैं। ये ईर्ष्या क्यों उत्पन्न होती है? क्या ये ईर्ष्या शुरू में उत्पन्न होती है? नहीं। इसकी जड़ें कहां पे होती हैं? इसकी जड़ें होती है हमारा बचपन। जब हम अपने बचपन में देखते हैं कि माँ बाप में लड़ाई हो रही है, बचपन में हम भाई बहन लड़ने लग जाते हैं, भाई भाई लड़ने लग जाते हैं,
तो जो हमारे बचपन की हमारी जो कंडीशनिंग होती है, जिस तरीके से हम बचपन में देखते हुए आते हैं, वही चीज आगे चल करके इतनी चूंकि जड़ें जमा चुका होता है, वही बिखराव फिर पति पत्नी के बीच में आने लग जाता है। फिर आपसी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। पत्नी देवर के बारे में, सास के बारे में इधर उधर, पति भी इसी तरीके से करने लग जाते हैं। तो एक दूसरे के प्रति हस्बैंड एंड वाइफ में ही ईर्ष्या का भाव जग जाता है, और ये ईर्ष्या का भाव आगे चल करके एक गंभीर रूप ले लेता है, और जिसके कारण इतना मतभेद हो जाता है कि परिस्थितियां इतनी विपरीत हो जाती हैं कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। इसका सबसे बढ़िया सलूशन क्या है? इसका सबसे बड़ा कि समाधान क्या है इसका? स्वयं की आप इज्जत करिए, अपनी रिस्पेक्ट कभी भी लूज मत होने दीजिए। जब आप अपनी रिस्पेक्ट लूज करेंगे तो क्या होगा? ईर्ष्या उत्पन्न होने लग जाएगी। किसी और के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए। आपका बचपन कैसे बीता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम आप अपना वर्तमान तो अच्छा बिता लीजिए। चौथी जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है आत्म करुणा। आत्म करुणा, आत्म करुणा क्या है? कई बार हम अपने आप को अपेक्षित महसूस करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी वाइफ हमको केयर नहीं कर रही है, वाइफ को लगता है कि उसका हस्बैंड केयर नहीं कर रहा है, और दोनों में आपस में इतना मतभेद हो जाता है छोटी छोटी चीजों को लेकर के। फिर आत्म करुणा जग जाती है। लोग अपने आप को गिल्ट फील करने लग जाते हैं। लोगों को लगता है कि हमें तो कोई केयर ही नहीं करता, हमारी तो कोई परवाह ही नहीं कर रहा है, हमारे ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, हमारे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। और ये आत्म करुणा इतना विशाल रूप ले लेता है। कई बार तो लोग फांसी तक लगाने की सोच ले जाते हैं, कई बार तो लोग आत्महत्या तक की सोचने लग जाते हैं। ये आत्म करुणा इतना बड़ा विकराल रूप ले लेता है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है अपनी भावनाओं को काबू में रखिए, अपने इमोशन को काबू में रखिए। जिंदगी में सुख और दुख कोई आदमी आपको नहीं दे सकता। इस दुनिया में, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बना है जो आपको सुख दे या आपको दुख दे। सुख और दुख ये दोनों चीजें आपकी मुट्ठी में। इसके लिए आप जिम्मेदार हो, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। इसलिए आत्म करुणा का भाव बिल्कुल अपने अंदर मत आने दीजिए। आत्म करुणा एक कमजोरी है, एक मानसिक बीमारी है, और एक पाखंड है। पाखंड है। आत्म दया बिल्कुल मत करिए, आत्म करुणा बिल्कुल मत करिए। सामने वाले को प्रोत्साहित करिए, उसको जोश दिलाइए, उसको उम्मीद दिलाइए। सामने वाले के बारे में हमेशा अच्छा सोचिए, जो आप कर सकते हैं वो करिए। सामने वाला आपके साथ कैसा व्यवहार करता है उसके बारे में सोचना बंद करिए। पांचवी जो चीज है, नकारात्मक अपेक्षाएं। नकारात्मक अपेक्षाएं क्या होती है? कई बार हम ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं अपने पार्टनर से, और इतना उम्मीद लगा लेते हैं हम कई बार ज्यादा सोचने लग जाते हैं छोटी छोटी चीजें। जैसे हम उम्मीद करते हैं कि जब हम खाने खाएंगे हमारा पार्टनर हमको गरम गरम खाना खिलाएगा। पार्टनर क्या कर रहा है? पहले से खाना बना के रख दिया। और आप क्या सोच रहे हो? हमको ताजी रोटी मिलेगी। वो तो रोटी पहले सेक के रख चुकी है। छोटी छोटी चीजें आप सोचते हो हमारे कपड़े प्रेस करके, पार्टनर को कोई परवाह नहीं कि आपका कपड़ा आप खुद साफ करो, खुद धो लो, खुद प्रेस करो। तो कहने मतलब है बहुत छोटी छोटी चीजें जो होती है। जब हमारी शादी होती है तो बड़े जोश में होती है, लेकिन साल दो साल के अंदर छोटी छोटी चीजें जो हैं ये विशाल रूप लेना शुरू कर देती है। छोटी छोटी अपेक्षाएं ये नकारात्मक प्रभाव डाल देती है, और फिर क्या हो जाता है? इसकी वजह से बहस होना शुरू हो जाता है, एक दूसरे की इंसल्ट करना लोग शुरू कर देते हैं, और एक दूसरे के बारे में फिर बुरा सोचने लग जाते हैं। तो नकारात्मक जो अपेक्षाएं हैं, आप अपने पार्टनर से वो अपेक्षा मत करिए। आपको पता है वो खाना गर्म बना के नहीं देने वाली है, तो ज्यादा गर्म खाना खाने का मन करे तो आप खुद ही रोटी सेक लो।
नहीं तो जो ठंडी रोटी मिली है उसी को खा के सो, ये उम्मीद मत करो। कई बार ये गलतियां विशाल रूप ले लेती है। छठा है असामंजस्य। शादी के कुछ ही दिन बाद जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। बच्चे हो जाते हैं, लेडीज का फोकस बच्चों पे हो जाता है, हस्बैंड का फोकस काम धंधे पे हो जाता है। तो ये जीवन में जो बदलाव है, जो कि वास्तविक बदलाव है, ये तो होना ही है, जीवन ही है तो बदलाव तो होना ही है। इस बदलाव के कारण हस्बैंड एंड वाइफ की जो दिशाएं एक साथ मिलकर करने की होती है वो फिर विपरीत दिशाओं में चली जाती है। हस्बैंड की रुचियां अलग होती हैं, पत्नी की रुचि अलग होती है। हस्बैंड कुछ और करना चाहता है, पत्नी कुछ और करना चाहती है। दोनों के विचारों में भिन्नता शुरू हो जाती है, दोनों के थॉट प्रोसेस में बदलाव आने लग जाता है और ये बदलाव आगे चल करके इतना विशाल विकराल रूप ले लेता है कि यही जाकर के फिर लड़ाई झगड़ों में उत्पन्न हो जाता है, बहस में शुरू हो जाता है और फिर जाकर के तलाक का कारण बनता है। इसीलिए इससे बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है, वैवाहिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए एक दूसरे के साथ कंबाइन काम करना, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना, एक दूसरे की रुचियों में साथ रहना। अगर वाइफ चाहती है मंदिर जाना, आप चाहते हो सिनेमा जाना। वाइफ चाहती है कि आप हमारे साथ मंदिर चलो और आप चाहते हो कि आपकी वाइफ आपके साथ पिक्चर देखने चले। वाइफ का पिक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका तो मंदिर जाने में इंटरेस्ट है। तो क्या करना चाहिए? आपको अपनी वाइफ के साथ पहले मंदिर जाना चाहिए। जब आप मंदिर जाओगे अपनी वाइफ के साथ, हो सकता है कि आपकी वाइफ फिर आपके साथ सिनेमा हॉल चली जाए। इस तरीके से सामंजस्य बनाना दोनों का काम है। यदि हम सामंजस्य बना के रखेंगे, हमारे रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। दोस्तों, ये थी संबंधों की 6 समस्याएं और उनका समाधान, जिसके विषय में हम बात कर रहे थे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे इसी तरीके की वीडियो आते रहेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।